आज चुनाव चरम पर है। सभी दलें अपना अपना बगिया को दिखा रहे हैं। कोई कहते हैं अगर हमारी सत्ता होगी तो मोदी जाएंगे जेल, हमारी सत्ता होगी तो 15 अगस्त को हम भारत से ये जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को हम भगा देंगे भारत से। कोई कहता है हम 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। कोई कहता है हम ये नहीं कहते हैं, कोई जो इंडी गठबंधन का जो साजिश है, किस प्रकार से संदेश खाली में, पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से, दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया, जिस प्रकार से बिहार में हुआ, रामायण की भी व्याख्या की गई, और किस प्रकार से तमिलनाडु में भारत सार्वभौम सत्ता नहीं है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, और हिंदू कोरोना पॉजिटिव है, कैंसर है। सनातन धर्म जो है, हिंदू जो है, हिंदुत्व वह कैंसर से भी बदतर है। ये बोलने वाले भी इंडी गठबंधन के हैं, और आपकी साजिश भी सरतन से जुदा करने वाले को हम दिल में लगाएंगे, हृदय में बसाते हैं, और हिंदुओं के लिए हम अपना जान लगा देंगे कि इसके जातिगत गणना करवाओ और संदेश खाली को दोहराओ, और हिंदुओं को कत्ल आम करवाओ, और दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, देश विदेश के लोग आए, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता अयोध्या नहीं गए। राम से भी बैर है, कृष्ण से भी बैर है, अब किस पे आपको प्यार है? तो उन लोगों से मोहम्मद गजनी का इतिहास आपको मालूम होगा। 17 बार हमला किया था भारत पर, सोमनाथ मंदिर पर, भारत पर। तो 18वां बार छल से पृथ्वीराज चौहान को गोली मार दी, सब कुछ सत्ता हुआ था। तो ये अगर इंडी गठबंधन को अगर आप सत्ता आता है तो दिल्ली का PFI ने कहा था जो हम दिल्ली को इंडियन मुजाहिदीन का मुख्यालय बना देंगे, दिल्ली को इंडियन मुजाहिदीन का मुख्यालय बना देंगे। ये कहने वाले जिनके समर्थक हैं, जिनके निकिता तोमर की हत्या किसने की? क्या अंकिता सिंह की हत्या किसने की? सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा? और 15 से ही नेपोटिज्म गैंग पूरे भारत में फैल गया। वेब सीरीज पर, तांडव पर, लाल सिंह चड्ढा पर फिल्म बनाने वाले कौन लोग थे? इसलिए देश की जनता से मेरा अपील है, आपके पास में, हिंदुओं के पास में जो मुसलमान भाई हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, आपको अगर प्यार से अपना परिवार का, अपने समाज का ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं तो मोदी को ही वोट देना होगा, भाजपा को ही वोट देना होगा। नहीं तो इतिहास को पढ़ना, पुनः दोहराना चाहते हैं, इतिहास को दोहराना चाहते हैं। राहुल गांधी जी तो कहते थे मुख में राम राम बगल में छुरी। राहुल गांधी जी कहते हैं तो मुख में राम राम बगल में छुरी। तो ये क्यों नहीं बताए, जो आपकी जब सरकार थी राजस्थान में, हिंदू 7 वर्ष के लड़की के साथ रेप होता था, क्यों नहीं बोले? बजरंगी की हत्या पर क्यों नहीं बोले? आपकी जब सरकार है जहाँ पर, हिंदू मंदिरों पर टैक्स कैसे लगा, ये बताना पड़ेगा, इनको भी बताना पड़ेगा। और संदेश खाली पर क्यों नहीं बोले?
वे आदिवासी महिलाएं हैं। इनके नज़दीक में, ये इंडी गठबंधन के नज़दीक में हम हिंदुओं का कोई महत्व नहीं है, हम समझे आदिवासियों का कोई महत्व नहीं है। जो इनको अपना दिखाते हैं कि हम हैं, वे बोलते हैं, और ये बोलते हैं जो हमारा सीमा सुरक्षित नहीं है, हमारा सीमा सुरक्षित नहीं है। तो मोदी, आप राहुल गांधी जी बतावें, आप राहुल गांधी जी बताने का प्रयास करें कि 9 वर्ष तक 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या बात चाइना से झड़प किए? आपके प्रधानमंत्री ने तो कहा आप हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन चाइना का विरोध नहीं कर सकते हैं। आज देश की जनता विरोध करती है चाइना का कि मोदी ने अधिकार दिया आपको, नहीं तो किसी राजनीतिक दल में क्षमता नहीं था जो चाइना का विरोध करने के लिए। राजनीतिक मंत्री भी नहीं करते थे, प्रधानमंत्री भी ये नहीं करते थे चाइना का विरोध। आज मोदी की देन है, हम चाइना का विरोध करते हैं। पाकिस्तानी को भारत में टपकने के लिए नहीं देते हैं, चाइना को आँख उठा कर देखने के लिए नहीं देते हैं। वह नाम बदलता है, अपना खींच में जाता है। भारत में हिमाचल प्रदेश में नाम बदलता है, तो वह नाम नहीं बदलता है, वह अपना खींच में जाता है। क्योंकि आज जो चाइना की बेइज्जती हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मोदी जी ने दिया था। मोदी जी ने कहा था हमारा 56 इंची का सेना है, हमारा 56 इंची का सेना है। उन्होंने दिखा दिया चाइना को जो भारत क्या है, भारत की क्या ताकत है, वो दिखा दिया। इसलिए आपके पास, जनता के पास में, हिंदुओं के पास, मुसलमान भाइयों के पास में कोई विकल्प नहीं है। जिस व्यक्ति को कोई ऐसा परिवार निकालिए, चाहे बिहार हो या झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या केरला हो या हिमाचल प्रदेश हो कि महाराष्ट्र हो कि कोई तेलंगाना हो, क्या तमिलनाडु हो, कोई परिवार अन्न के लिए भूखा मरा है? कोई किसान को किसान समृद्धि का लाभ नहीं मिला है? किसी व्यक्ति को मुफ्त अनाज नहीं मिला है? किसी व्यक्ति को क्या फसल मुआवजा नहीं मिला? क्या किसानों को उचित प्राइस नहीं मिला? तो किसानों के व्यक्तिगत एक व्यक्ति में 60 वर्ष के लोगों को पारिवारिक पेंशन दिया जाता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है, और एक ही परिवार में बेरोजगारों को रोजगार करने के लिए भी 4 लाख का कॉलोन 1-2% पर मिल जाता है। और जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी करने के लिए सस्ते दर पर, आज भारत का महत्व, यूक्रेन में हमारे यूक्रेन से कोई संबंध नहीं था, हमारे युवा बच्चे जाते थे मेडिकल पढ़ने के लिए, लेकिन रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो भारतीय झंडा का महत्व दिखाइए कि मोदी ने दिखाया। तो भारतीय झंडा लेकर के पाकिस्तान के नागरिक भी, पाकिस्तान के बच्चे भी वह भारतीय झंडा के तले सुरक्षित घर वापस हुआ। भारत की छात्राएँ यूक्रेन में भारत का झंडा दिखा करके स्वदेश लौटे। ये भारत, ये मोदी की देन है, ये इंडी गठबंधन की देन नहीं है। ये और राज्य का मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाते हैं। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे ना, के चंद्रशेखर राव साहब, तो ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। मुख्यमंत्री पद कहाँ चला गया? वो खोजने से नहीं मिल रहा है, खोजने से नहीं मिलता है। और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार देश में 20-25 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, देश में 20-25, लेकिन 4 जून के बाद कौन घर कान वो कौन घर गीत देख लोग दुनिया के रही, किनकी आँख से आंसू बहेगा, किनकी कौन पार्टियाँ गुलाल फेंकेंगे, कौन पार्टियाँ जो जनता के दिलों में राज करता है वही सत्ता में आता है। तो जनता के जो भय दिखाता है, जनता को जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखाता है, उसको जनता पहचानती है, वह जनता पहचानती है उसको। जो एक जब आ जाएंगे तो आपको भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुओं को आपको भारत में रहना मुश्किल। आप किस राज्य में जाएंगे?
अगर इंडी गठबंधन की सरकार आ जाए देश में तो क्या होगा, कौन राज्य में आप रह सकते हैं। ये ममता बनर्जी ने पहले देखे थे 2 साल पहले 5 लाख से अधिक हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, कितने हिंदुओं को मारा गया, कितने लड़कियों के साथ क्या नहीं किया गया। और फिर तो संदेश खाली दिखा दिया। एक तेलवा था लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ की विधानसभा, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद संदेश खाली कभी तो नहीं था, वहाँ पर क्या नहीं हुआ। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको बुझाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जो आपको पास में विकल्प क्या है। आपके पास में भारत की जनता के पास में, भारत की जनता के नीचे विभिन्न राज्यों में, सभी राज्यों में एक ही विकल्प है, मोदी को वोट दे, भाजपा को वोट दे। आपके पास विकल्प नहीं है। यहीं तो कहीं मौका परस्ती लोग आ जाएंगे तो आपका जीने का अधिकार छीन लेंगे। आप हिंदू लड़कियों को इस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं को भगाया जाता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, इसी प्रकार से तो भारत में भी हो रहा है। जहाँ पर कांग्रेस इंडी गठबंधन की सरकार है वहाँ पर तो वही होता है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी नहीं मिलती है, दुर्गा पूजा पर कर्फ्यू लागू होता है। क्यों? उनको वोट देने वाले उनके समर्थक होते हैं, उनको दिल नहीं दुखा सकते हैं, उनको दिल नहीं दुखा सकते हैं। और मोदी है, योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है, योगी है, सब कुछ मुमकिन है। जिनको आप भगाते थे, जिनका व्यवसाय को चौपट करते थे, वह मोदी है। वह आप ओबीसी आप नहीं कर सकते हैं, वह ओबीसी है, वह भारत की जनता का हृदय है। इसलिए जनता को बहकावे में आपके सब्ज बाग में नहीं आने वाले हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, मोदी और योगी पर भरोसा कीजिए तो भाजपा को वोट दीजिए तो आपका कोई चैन नहीं छीन सकता है, आपके आँख का नींद नहीं छुड़ा सकता है। और ये हुमायूं शहर में जो हुआ 2 बच्चे का, वह नहीं दोहराएगा। जो करेगा अपराध उसका हिसाब वहाँ की पुलिस लेगी, वहाँ की सरकार लेगी, वहाँ के मुख्यमंत्री लेंगे और देश के प्रधानमंत्री हिसाब लेंगे। अपराध करने वाले आज विभिन्न जेलों में बंद हैं और उन्हें लोगों को जो दर्द देता है उसको भी दर्द मिल जाता है। वह किसी प्रकार से छटपटाते हैं। इस प्रकार से हुमायूं के शहर में जो 2 बच्चे की हत्या हुई, उनके परिवार भी विचलित होंगे। जिनका 2 बेटा चला गया वह परिवार, लेकिन हत्यारा का बेटा भी, हत्यारा भी जब तक आँख जिंदा रहेगा आँख का आंसू नहीं सूखेगा। आँख का आंसू जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। ये बात हनुमान जी ने लंका में कहा था रावण को। जो आपने ये इंडी गठबंधन और ये क्षत्रिय दल, मैंने कहा है किसी भी परिस्थिति में आप क्षत्रिय दलों को वोट नहीं दें। आपको कोई विकल्प नहीं है। आपको विकल्प है भारत की जनता को जो एकमात्र मोदी को वोट दें, भाजपा को वोट दें। मोदी 400 के पार अगर आता है, एक मजबूत भारत, एक भारत के प्रधानमंत्री की परिभाषा होती है, जो जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा देश बन जाता है। जो आज भारत को लोग, भारत में G20 का मीटिंग होता है, जो बाइडेन साहब भी भारत आने के लिए बेचैन होते हैं, ट्रंप साहब भी भारत आने के लिए बेचैन होते हैं। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की बात तो छोड़ दीजिए, यह मोदी की देन है, ये भारत की जनता का देन है। आप मोदी पर भरोसा करेंगे तो आपको एक खुशहाली भरा माहौल मिलेगा। यह मोदी ही दे सकता है। यह आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थैंक्स।